हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो ये जो टॉपिक है, इस पे वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी लोगों ने बोला और काफ़ी समय से बोल रहे हैं। मैंने बीच में इसके लिए थंबनेल भी रेडी करवाया था, पर फिर पता नहीं, मैंने सोचा चलो बाद में बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा जो इसकी हेडलाइन थी वो फिर मैंने मेरे हिसाब से थोड़ी सी चेंज करी। वैसे आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि ज़्यादातर जो टीनेजर्स होते हैं या फिर युवा जो कि अ, बचपन से युवावस्था में प्रवेश कर रहे होते हैं, उस समय कहीं न कहीं उनके हार्मोन्स में चेंज होते हैं। इसके अलावा कई बार बहुत सारे लोग लो फ़ील करते हैं, ठीक है? कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो इन सब के पीछे का रीज़न क्या है? कई बार हम बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। तो देखिए, जैसे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, विज़ुअलाइज़ेशन की, तो इन सब के लिए आवश्यकता होती है एनर्जी की, ठीक है? अब हमारे साथ में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा-सा समझाता हूँ कि जो हमारी बॉडी है, इसमें वैसे जैसे चक्र के बारे में मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगा। अभी यहाँ पर आपके 7 चक्रास होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 चक्रास होते हैं। अब ऐसा होता है कि हमारा पूरा जीवन हमारी एनर्जी के हिसाब से चलता है। कई बार ऐसा होता है कि जो टीनेजर्स होते हैं, जानकारी का अभाव होता है, चूँकि बचपन से युवावस्था में प्रवेश करते हैं, ऐसे समय में कई ऐसी गलत एक्टिविटीज़ होती है अधिकतर लोगों से। कई दोस्त ऐसे मिल जाते हैं, जो कुछ ऐसा सिखा देते हैं, जो कि उस समय में समझ नहीं पाते हैं और उस वजह से कहीं न कहीं क्या होता है कि बचपन से ही नेगेटिविटी होना शुरू हो जाती है। हमारे पास में जो एनर्जी होती है, जिससे हम विज़ुअलाइज़ कर पाएँ, जिससे हम अच्छा फ़ील कर पाएँ। अब ये जो एनर्जी होती है, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि हमारे घर में, अच्छा इसके ऊपर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे इस बारे में बात करी, सर प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाएँ। तो कल मैं एक जगह गया था, एक शॉप पे गया था शर्ट लेने के लिए। तो वहाँ पे जो भाई साहब थे, उन्होंने भी इस विषय में बात करी, सर आप इस पे वीडियो बनाइए। तो तभी मैंने सोचा चलो आज ही बना देता हूँ। तो हमारे पास में क्या होता है कि ये जो एनर्जी होती है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रहा था। हमारे घर में आती है लाइट, उसी लाइट से हम ठंडा भी करते हैं। हमारा रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें आइसक्रीम बन जाती है उसमें। उसी लाइट से पानी गर्म भी हो जाता है। लाइट सेम है, लेकिन ठंडा भी कर रही है, गर्म भी कर रही है। तो वैसे ही जो हमारी एनर्जी है वो या तो हमको बहुत अच्छा फ़ील करवाएगी या हमारी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाएगी, लो फ़ील करवाएगी। अब होता कैसे है? एनर्जी का जो चक्र होता है, ये होता है मूलाधार चक्र, ठीक है? मैं अभी चक्र के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अब या तो आप इस एनर्जी का यूज़ अपने आप को ऊपर उठाने में करिए। देखो हमारा माइंड ऐसा है कि ये कहीं न कहीं तो जाएगा। तो या तो इस एनर्जी का यूज़ आप अपने आप को ऊपर उठाने में करिए। जैसे अच्छी बातें सीखना, स्पिरिचुअलिटी में जाना, अच्छा कंटेंट देखना, जिसकी तरफ मन जाता नहीं है। या फिर अगर आप इस एनर्जी से अपने आप को अगर ऊपर नहीं उठाते हैं, तो अपने आप आपकी एनर्जी नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। देखो गलत चीज़ें जो होगी ना, वो आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगी। कुछ गलत करना होगा, कुछ गलत देखना होगा, ठीक है? गलत चीज़ें पढ़ना होगा, बहुत मज़ा आता है। वो चीज़ें मतलब उसमें घर वालों को बोलना नहीं पड़ता, बेटा कुछ गलत कहानी पढ़ ले, गलत मूवी देख ले बेटा, वो खुद ही देख लेगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्वभाव होता है, मानव स्वभाव होता है कि जो चीज़ें जिन चीज़ों के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आनंद बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि एनर्जी, उस एनर्जी से ही मिलता है वो। तो अब अगर हम इसको सही तरफ नहीं ले जाएँगे समय पे, एक समय रहते, अगर आप इसको ऊपर की तरफ, अच्छी चीज़ों की तरफ, जैसे पहले के ज़माने में गुरुकुल होते थे, ठीक है? तो गुरुकुल होते थे तो जो एक पार्ट होता था 20-25 साल तक, है ना? तब बच्चों को केवल ब्रह्मचर्य सिखाया जाता था, है ना? उनसे काम करवाना,
लकड़ी उठा के लाओ, खाना बनाओ, झाड़ू पोछा करो, ये करो, वो करो, ठीक है? और उनको ब्रह्मचर्य सिखाया जाता था। आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल मैं आपको बताऊँ सीरियसली, मतलब जो अभी देखने को मिल रहा है, 15 साल का जो लड़का है, वो खत्म है उसकी पिक्चर। उसने खुद ने ही कर ली। क्यों? क्योंकि अब एक तो कोई बताने वाला मिलता नहीं है इस बारे में, ठीक है? और आजकल एक तो ये यूट्यूब पे कई, जैसे मैंने देखे हैं ऐसे कई लोग जो इस चीज़ को प्रोत्साहन दे रहे हैं। बोले इससे टेंशन दूर होती है, गलत क्रिया करने से, गलत एक्टिविटी करने से टेंशन दूर होती है। टेंशन दूर नहीं होगी, हालत खराब हो जाती है। ये ऐसी, आप देखो कोई भी अगर आप गलत एक्टिविटी करते हो तो उसके बाद में फिर इंसान का गिल्ट शुरू होता है। क्योंकि देखो एनर्जी जो है उसका उपयोग तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो जब आप अपने आप को सही चीज़ें सिखाने में नहीं लगाते हो, सही चीज़ें पढ़ने में नहीं लगाते हो, तो अपने आप वो आपका ध्यान नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएगा और पहले आपके बनेंगे विचार। और आजकल क्या हो गया ना, मोबाइल की वजह से, जैसे पहले के ज़माने में कुछ भी ऐसा दिखता नहीं था, ठीक है? एक पहले मूवी आई थी, एक राम तेरी गंगा मैली, तो उस मूवी में एक सीन डाला गया था, मतलब आप देखना उसमें एक सीन है थोड़ा सा इस टाइप का, तो वो मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी उस टाइम पे भी। उसको भी मतलब देखना, छुप-छुप के लोग देखते थे और बहुत बड़ी बात थी, मतलब वो लोग क्या बात कर रहे हो? हैं? हैं? उस मूवी में। तो एक बॉबी मूवी आई थी, ऋषि कपूर ने एक मूवी बनाई थी, वो जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। तो वो मूवी में उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया था कि ये मूवी सुपरहिट होगी। वो मूवी हुई नहीं, क्योंकि उसमें वास्तविकता बताई गई थी जीवन की। तो उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि लोगों का टेस्ट क्या है, तो फिर बनाई बॉबी मूवी। और उस बॉबी मूवी में कुछ ऐसे थोड़े से इस टाइप के सीन, वो मूवी बढ़िया चली, है ना? हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तो होता क्या है कि इंसान नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएगा, अगर उसको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा कि देख भाई तेरी, मतलब एक टाइम पे ना इंसान में सोचने की भी शक्ति खत्म हो जाती है। समझ रहे हो आप? जब आप अपनी एनर्जी को नष्ट करते हो, जब आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हो ना, तो विजुअलाइजेशन तो दूर की बात है, इंसान ठीक से, मतलब हमेशा कहीं न कहीं उसका जो सर है वो चकराता रहेगा, उसको कुछ समझ ही नहीं पड़ेगा करना क्या है मुझे। तो इसलिए ध्यान दो, सही चीज़ों की तरफ चलो, अपने आपको कुछ सिखाने में, कुछ अच्छी चीज़ें देखने में लगाओ। आजकल मैं बात कर रहा था अभी कि एक जैसे मोबाइल आ गया, अभी मैं इंस्टा चलाऊँगा, मेरी जो फ़ीड है उसमें ज़्यादातर सब मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल, एनर्जी, वाइब्रेशन, यही रील्स आती है और एक सॉन्ग्स की आती है, मैं पसंद करता हूँ। फिर भी कहीं न कहीं बीच-बीच में स्क्रॉल करते-करते कुछ न कुछ गलत आ ही जाता है। अब अगर उसको मैंने देख लिया, मतलब जैसे गलत आया और मैं रुक गया उसके ऊपर और उसको मैंने अगर उस पूरी रील को देख लिया, तो अगली फिर वैसी आएगी। फिर उसको भी मैंने देख लिया तो फिर देखो आप, फिर वही दिखाएगा आपको। जो इंस्टा है ना वो आपको क्या दिखाता है? जिस चीज़ में आपने इंटरेस्ट ले लिया एक बार, बस आपको वही-वही दिखाएगा वो और आपको लगेगा कि यार ये तो ये सामने से आ रही है। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इंस्टा ध्यान नहीं रखेगा हमारा कि भैया हेलो, ये आप ये मत देखो, इससे आपका मानसिक विचार गलत बनेगा, फिर आपका कहीं न कहीं वैसे संस्कार बनेगा, फिर आप वैसी एक्टिविटी करेंगे, फिर आप परेशान हो जाएँगे। कोई नहीं बताएगा। और कई बार क्या होता है कि जब कोई इंसान कोई गलत एक्टिविटी करता है, तो उसके बाद उसके अंदर आता है गिल्ट। अरे यार! ये मैंने क्या कर दिया? फिर उस गिल्ट को कम करने के लिए, मतलब वो जो अंदर जो चलता है परेशानी, यार ये मुझे नहीं करना था, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी। तो उससे दूर होने के लिए फिर से आदमी फिर गलत एक्टिविटी करता है और फिर वो लूप में फँस जाता है। अभी मेरे पास कुछ समय पहले एक लड़के का फ़ोन आया था। मेरे पास इस टाइप के फ़ोन बहुत सारे आते हैं। तो उसने बोले सर मैं पढ़ता हूँ, पर मैं अब एक तो ये गलत चीज़ें देखना, है ना? देखो देखोगे तभी विचार आएगा, फिर आप कहीं न कहीं उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे अकेले में। तो उसने कहा कि सर मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में बस यही-यही चलता रहता है, कभी गिल्ट चलता है, कभी मैं कुछ करता हूँ, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि है ना, कैसे भी करके छोटे-छोटे
3-3 दिन के स्टेप ले। मतलब देखो मैं आपको भी बताता हूँ, सॉल्यूशन भी बताता हूँ ना, इसका सॉल्यूशन ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो देखो, एनर्जी को अगर आप ऊपर की तरफ ले जाओगे तो आप सूरज की तरह चमकने लगोगे। अगर आप अपनी एनर्जी को सही जगह यूज़ नहीं करते हो तो एक दिन फिर आपकी एनर्जी अपने आप आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आएंगे, फिर आप कुछ ना कुछ गलत करोगे और आप सोचने की शक्ति भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत होती है हर चीज़ में। कई बार होता है ना, सर हम बहुत लो फील करते हैं, सर हमको तो कुछ समझ ही नहीं आता है, कुछ करने का मन ही नहीं करता है, आलस आता है। ये सब किस लिए होता है? क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो गलत दिशा में जा रही है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि तू 3 दिन तक कैसे भी मन मार के, और वो बोले कि सर मेरे साथ ऐसा होता है, डेली कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ से विचार आते हैं और मैं इस टाइप की चीज़ें करता हूँ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा 3 दिन तक मन मार के थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, फिर 3 दिन बाद फिर बात कर। उसने 3 दिन तक बिल्कुल अच्छी चीज़ें पढ़ी। मुश्किल होता है थोड़ा सा, लेकिन करना पड़ता है अपने लिए। फिर उसने मुझे कॉल किया, मैंने कहा अब अगला फिर वापस से तेरे को 3 दिन दे रहा हूँ। फिर किया उसने। फिर मैंने कहा अब अगला टारगेट 7 दिन का। ऐसे करके धीरे 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 धीरे, देखो अभी क्या है ना, एक लूप बना हुआ है, ध्यान उधर ही जा रहा है। धीरे धीरे वो व्यक्ति जो है ये इन चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट लेने लग गया, वीडियो देखने लग गया, बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने लग गया, अपने आप वहाँ से ध्यान हट गया। ऑटोमेटिक टाइम लगेगा 1 आध महीना, लेकिन जब तक आप नहीं हटाओगे और आप केवल परेशान होते रहोगे तो कुछ नहीं होना जाना है। क्योंकि ये चीज़ें देखो, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, बहुत नॉर्मल है ना। और जो नए नए बच्चे होते हैं उनके साथ में ये चीज़ें अक्सर होती है। और उनका बाद का मैं आपको सच बताऊं कि अभी चूंकि मैं इसी फील्ड में हूँ, ऐसे ही लोगों से मेरी बातचीत होती है। जब इंसान एक समय ज़रूरत से ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट कर देता है तो उसका जीवन खोखला हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। ना वो बड़ा नाम कर पाता है, ना वो बड़ा काम कर पाता है। क्योंकि बड़ा नाम, बड़ा काम करने के लिए दिमाग चाहिए एक्टिव, और दिमाग एक्टिव तब होगा जब आपकी एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ आप ले जाओगे। ऊपर की तरफ कैसे जाती है? जब उसको हम स्टोर करते हैं, जब उसको हम बचाते हैं, जब उससे हम अच्छी चीज़ों की तरफ लगाते हैं। कुछ पढ़ने में एनर्जी आएगी ना। अभी एनर्जी कहाँ जा रही है? इंस्टाग्राम, फालतू की चीज़ें, रात रात भर देख रहे हैं बच्चे, दिन दिन भर देख रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं पूरा। और वो जीवन, अच्छा ऐसा भी नहीं है, चलो ऐसा हो कि सर हमको तो बड़ा आनंद आ रहा है, आनंद भी तो नहीं आ रहा है। चलो मान लो कि बड़ा मजा आता है और स्वर्ग जैसा जी रहे हैं, जी तो ऐसे रहे हैं कि बिल्कुल वो खुद, उनको अपने आप से कहीं ना कहीं घिन हो जाती है खुद से, अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। होती है कि नहीं होती है? तो अगर उससे बचना है तो थोड़ा सा आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, मन बड़ा करना पड़ेगा, और छोटे छोटे स्टेप लो 3-3 दिन के। ठीक है, खान पान का ध्यान रखो, अच्छे वीडियोस देखो, अच्छे विचार मन में लेके आओ, तो धीरे धीरे आप इससे बाहर निकल जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आजकल कई सारे वीडियोस भी आते हैं यूट्यूब पे। अरे ये तो, इससे तो स्ट्रेस दूर हो जाता है। एक वीडियो में देख रहा था, एक लेडी डॉक्टर थी कोई, और वो बोल रही है कि जब आप कोई गलत एक्टिविटी करते हैं तो इससे आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है। अब क्या बोलूँ मैं स्ट्रेस दूर नहीं होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो बात क्या थी कि एनर्जी या तो आप ऊपर की ओर ले जाएं, और ऊपर की ओर बिना स्पिरिचुअलिटी की नहीं जानी है। स्पिरिचुअल चीज़ें, एनर्जी की बातें करना, एनर्जी के वीडियो देखना, अपने आप को जानना, मेडिटेशन करना, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना, रोज शाम को टाइम पे सोना, सोने से पहले कोई अच्छा वीडियो देख के सोना। एक और बात हमेशा याद रखना कि ज़्यादातर ये चीज़ें इंसान तब करता है जब वो सोने जाता है रात को। अब आपका रात के टाइम पे क्या होता है ना, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि कॉन्शियस को तो आप सुला देते हैं, है ना। तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो एक्टिव हो जाता है। अब आपने जो भी रात में आप देख के सोए या सुन के सोए या जो भी किया आपने रात में, मतलब जो भी जिस प्रकार के आपने वीडियोस देखे, जैसी बातें सुनी, अब पूरी रात, अच्छा ये कच्ची उम्र में ज़्यादा होता है। जैसे जो आदमी, एक पक्की उम्र हो जाती है एक समय के बाद, जैसे कि मान लो एक एज हो गई 35, 40, 30, है ना। ये जब 15-20 की उम्र, 25 की, क्योंकि उस समय इन चीज़ों को एकदम से समझ रहा होता है आदमी, यार ये क्या है, उसको लगता है बस यही है। ठीक है, तो उस समय में जब भी आप कुछ भी देख के सोओगे, पूरी रात आपके दिमाग में वही चलेगा, सुबह उठ के भी फिर वही चलेगा, फिर दिन में भी वही चलेगा, रात में वही चलेगा, और आप इस लूप में फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे, और आपका समय निकलता जाएगा और ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर पाओगे।
इसलिए हिम्मत, इस वीडियो को बार बार रूटीन में देखो इसको, जिसके साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको सुबह देखो, शाम को देखो, शाम को सोने से पहले इसको देखो कि मेरे को क्या करना है। मेरे को यार एक तो सोने से आधा घंटा पहले कोई भी एक मोटिवेशनल बुक लेके आओ और उस बुक को पढ़ना शुरू करो रोज आधा घंटा पहले। और बुक पढ़ोगे तो नींद अच्छी आ जाएगी। और सुबह उठ के थोड़ा सा ध्यान करो, है ना, थोड़ा सा घूमने जाओ, थोड़ा सा मेडिटेशन, वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो और अपना एक रूटीन बनाओ। गीता, भगवत गीता पढ़ो, कुछ कोई भी स्पिरिचुअल, जिससे भी आप, जो भी आप पढ़ते हैं वो पढ़ो। पर ये करना पड़ेगा, नहीं का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपकी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं तो बहेगी, या तो ऊपर, नहीं तो फिर नीचे तो बड़ी आसानी से बह जाती है। नीचे तो ढलान होता है ना। देखो आप समझना थोड़ी सी बात, जैसे ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को नीचे की तरफ तो ये अपने आप ही चली जाएगी, कुछ प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी जिन चीज़ों के लिए मना किया जाता है, भले ये नहीं करना, तो वो आदमी पहले करता है, मज़ा भी आता है ना, लेकिन वो मज़ा सजा बन जाता है। अब आप देखो, पानी, यहाँ पे पानी है तो ये नीचे तो वैसे ही कुछ प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा, पर इसको अगर ऊपर उठाना है, जैसे नीचे टंकी है, मान लो पानी की टंकी, उसमें से अगर पानी नीचे ले जाना है तो कुछ नहीं करना है, पाइप लगा दो, अपने आप नीचे चला जाएगा। अगर ऊपर ले जाना है तो मोटर लगानी पड़ेगी, ऊपर ऐसे ही नहीं जाएगा। तो वैसे ही आपको अपनी ऊर्जा ऊपर ले जानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास के थोड़ी जाएगी, मोटर लगानी पड़ेगी, मोटर लगा के ऊपर चढ़ानी पड़ेगी। और यहाँ पे मैं आपको अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें चक्र के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे रूट चक्र होता है। जो आदमी अगर इसी चीज़ों में लूप में फंसा हुआ होता है, गलत चीज़ें देखना करना, देखना करना, देखना करना, वो अपने जीवन में किसी भी चक्र को एक्टिव नहीं कर पाता है। और आप सक्सेसफुल बिना किसी चक्र को एक्टिव किए नहीं हो सकते। आपका ध्यान ऐसी चीज़ों में जाएगा जो जिनका कोई वैल्यू नहीं है ना। ये यहाँ से इंसान को देखो सीधा बनाया भगवान ने। जानवर कैसा होता है? जानवर दोनों पैर उसके सामने होते हैं, क्योंकि उसके केवल मूलाधार चक्र होता है, उसको ऊपर उठने का ऑप्शन ही नहीं है। इंसान को ऊपर उठने का ऑप्शन है। भैया आप अपने जीवन में अपने को मोक्ष की तरफ ले जाते हो। हालांकि मोक्ष तो अब जिस टाइप का मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मोक्ष तो बहुत आगे की बात हो गई। मोक्ष तो छोड़ो, पहले अपना ये जो जीवन है कम से कम इसको तो अच्छे से बिल्कुल शांति से जी ले। मोक्ष तो बहुत दूर की बात हो गई, पर कम से कम जो ये जीवन मिला है इसको सुकून के साथ जी ले, कुछ नाम कमा लें, कुछ काम कर लें। पर बात वही है कि आजकल, और एक और चीज़ है, जब आप किसी भी गलत चीज़ को देखोगे और उसी टाइम आपके अंदर उस चीज़ को लेके विचार चलने लगेंगे, विचार चलेंगे तो क्रिया होगी और उसके बाद में गिल्ट होगा और फिर यही चीज़ चलती रहेगी। इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल, अब मेहनत करो। मैं तो ये कहता हूँ इसके ऊपर प्रयास करो, ठीक है। बोलो, बात समझ में आई? चलिए, और अभी जो अपना 21 डेज का कोर्स है, आप चाहो तो वो भी ज्वाइन करो। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मतलब आपका माइंड बिल्कुल पॉजिटिव होगा। अभी 5 अप्रैल से हम शुरू करेंगे, ठीक है। रात को 9 से 10 का टाइम है। डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दे रखी है, आप जाके बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं वो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। ये क्लास यहाँ पर होगी, लेयर 3 एजुकेशन, ठीक है। आप ये क्लास भी ज्वाइन करो, सुनते रहो। और ये क्लास मैं ऐसे टाइम पे लेता हूँ जब इंसान सोने जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सर हम क्लास सुनते सुनते ही सो जाते हैं, नींद आ जाती है। तो अच्छी बात है, नींद आ जाती है तो बढ़िया, आपके रात भर वही चलेगा, पॉजिटिव चीज़ें, ठीक है। तो अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ खुद को ले जाना पड़ेगा, नीचे तो अपने आप चली जाएगी, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस टाइप के वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि मैं और बनाऊं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, टॉपिक भी लिखिएगा, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।